माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वदेवदेवाय नमः। ॐ परमात्मनाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर शांत रहते हैं और मन ही मन संकल्प करते हैं। प्रातः काल की इस वेला में योग सत्र के 6वें दिन हम लोग योग सत्र को शुरू करने से पहले ईश्वर स्तुति किए और अब हम आप सभी के अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम सत्ता को, उस ईश को, उस देवत्व को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर विराजमान उस सत्ता का अनुभव आपको कराए। आप हमेशा ऐसे ही प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, पूर्ण स्वस्थ रहें, पूर्ण निरोगी रहें और नित्य प्रतिदिन अपनी योग की साधना को, योग के अभ्यास को, योग की क्रियाओं को ईश्वर का कार्य समझकर हम प्रतिदिन निरंतर गति से करते रहें। यही हम सभी से कामना करते हैं, यही हम सभी से आशा और अनुरोध करते हैं। आइए हम लोग दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है आज इस प्रातः काल की पावन वेला में हमें नमन करने का अवसर मिला, शिव अवसर मिला और योग से जुड़ने, योग से प्राणायाम से जुड़ने का एक शुभ अवसर मिला। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। अब हम और आप अपनी दोनों हाथों को सामान्यतः खोल देते हैं। दोनों आंखों को आप बिल्कुल सहजतापूर्वक धीरे धीरे खोल दें। एक बार आप सभी लोग थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है। हमें क्या करना है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं वो बहुत अच्छा है। तो हम अभी बताएं सभी को कि हमारे अंदर उस परमपिता परमेश्वर, उस सत्ता, उस ईश का अनुभव हमें हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और वह अनुभव हमें तब होगा जब हम प्राणायाम से जुड़ेंगे, जब हम योग की क्रियाओं से जुड़ेंगे, जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे, तब उस ईश का, उस सत्ता का, उस परम पिता परमात्मा का हमें और आपको अनुभव हो सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, नए योग साधक जो पुराने हैं, उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, कि वो लोग प्रतिदिन समय निकालकर इस महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की तरफ से चल रहे निःशुल्क योगा सत्र की कैंप को वो अटेंड कर रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही प्रतिदिन महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की तरफ से जुड़ करके योग का लाभ उठाएं, आप उससे होने वाले फायदे के बारे में जानें और एक दूसरे को बताएं। यही हमारी विनती है। ओम शांति। चलिए आइए अब हम लोग आज कुछ नए योगाभ्यासों को करेंगे। तो योगाभ्यास करने से पहले आज हमें प्राणायाम करना है। आज कई जगह मौसम थोड़ा बदला बदला सा है, खुशनुमा मौसम है और इस खुशनुमा मौसम में, इस शुद्ध वातावरण और दिव्य वातावरण में हम लोग सबसे पहले प्राणायाम की ओर चलते हैं और प्राणायाम करते करते हमें बातों को ध्यान से सुनना भी है और हमें प्राणायाम करना भी है। तो ध्यान देना है, क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए अति आवश्यक है।
हम लोग पहले 2 से 3 प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम करने के बाद आज हमें लेट करके आसन करना है। कल हम लोगों ने पेट की बल लेट करके आसन को किया था, आज हम लोग पीठ की बल लेट करके योगासनों को करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पेट की बल लेट करके और पीठ की बल लेट करके जो आसन होते हैं सबका लाभ अलग अलग होता है। कल हम लोगों ने पेट की बल लेट करके योगाभ्यास किया था, आज हम पीठ की बल लेट करके कुछ योगाभ्यास को करेंगे। और ध्यान देना है कि सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, शनै शनै योगाभ्यास, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना ही हम आराम आराम से योगाभ्यास को करेंगे और जितनी सहजता के साथ हम कर सके उतना ही करेंगे। कोई बहुत जबरदस्ती के साथ हमें योगासन प्राणायाम को नहीं करना है, मगर हमें प्रतिदिन जो है कि प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि प्राणायाम ही हमारी चित्त की शुद्धि कर सकता है, प्राणायाम ही हमारे मन मस्तिष्क में परिवर्तन ला सकता है, प्राणायाम से ही हमारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है। तो हम ज्यादा कुछ न कहते हुए प्राणायाम की ओर चलेंगे और हम लोग एक संकल्प के लिए हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5-5 मिनट प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसे अवश्य पूरा करें। हम प्राणायाम को एक भी दिन नागा नहीं करेंगे, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्राणायाम से ही हमारे अंदर सब चीजों का परिवर्तन संभव है। तो आइए दोनों हाथों को हम लोग अंगुष्ठ भागों को तर्जनी उंगली से आप मिला लीजिए, बहुत साधारण है। और दोनों हाथ को आप धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं, बिल्कुल सीधे बैठे, कमर कंधा और गर्दन को एक शीर में रखते हैं। हम और आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आज सुबह का सत्र है, भजन से सत्र की शुरुआत करेंगे, भजन से और प्राणायाम से। तो हम लोग पहले प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगा दीजिए, मुखमंडल पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन कोई तनाव ना हो। और हम प्रसन्नता के साथ गहरी गहरी सांसों को लेते हैं। 2 से 2.5 सेकंड में हम सांसों को लेते हैं और 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को धीरे धीरे बाहर करते हैं। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों का आवागमन हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रसन्नता के साथ पूरी सांसों को भरिए आप। लगातार करते रहे। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन कोई तनाव नहीं। ईश्वर के लिए हम यह साधना कर रहे हैं, ईश्वर के लिए हम उपासना कर रहे हैं। हम सीधे बैठे रहें, शनै शनै धीरे धीरे हम सांसों को भरें और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर करें। आप निरंतर गति से लगातार प्राणायाम करते रहें। कम से कम आपको 5 मिनट बिना रुके इस प्राणायाम को करना है और उन 5 मिनट में हम आपको भजन भी सुनाएंगे। आप अपनी आंखों को बंद करके प्राणायाम को करते रहें। आप प्राणायाम पे ही बिल्कुल ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान आपका सांसों पे। सांसों की साधना के साथ प्रणव की आराधना करते हुए हम ईश्वर के लिए इस योग की सत्र को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर की ही सत्ता विराजमान है, उस परम पिता परमेश्वर की, उस इंशाअल्लाह की, उस गाड की, वाहे गुरु की, ईशु की, जो भी देवत्व है, जो भी परमात्मा है, वो हमारे शरीर में विराजमान है। और हम इस शरीर से कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वह भी अपनी ईश के लिए, अपनी देवत्व के लिए, अपनी परमात्मा के लिए। प्रसन्नता के साथ आप लोग निरंतर गति से सांसों को लीजिए और छोड़िए। कम से कम आपको 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना है। आप आंखों को बंद करके सुनते भी रहें और प्राणायाम करते भी रहें। रुक करके ही केवल सुनना नहीं है, सुनते भी रहना है, करते भी रहना है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। गहरी सांसों को भरिए आप। 2 से 2.5 सेकंड में कोशिश कीजिए पूरी सांसों को भरने की। 2 से 2.5 सेकंड में ही सांसों को भरना है, 2 से 2.5 सेकंड में ही बाहर छोड़ना है। और धीरे धीरे जब हमारी सांस साधना अच्छी हो जाएगी तब हम सांसों को 1 सेकंड में लेंगे तो छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके 2 सेकंड में छोड़ने की कोशिश करते हैं। और जितना देर में हम लेंगे उसकी दुगनी टाइम में हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हम तब करेंगे जब हमारी साधना
अच्छी हो जाएगी, जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, तब हम उस तरीके से करेंगे। अभी आप बिल्कुल सामान्य तरीके से करें, सिर्फ धीरे धीरे सांसों को आप भरिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर कीजिए। कोशिश कीजिए कि सांसों को लास्ट स्थिति तक हम भरें। प्रसन्नता के साथ, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु तू ही सहारा है। प्रसन्नता के साथ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। आप प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करते रहिए। हे भगवान मेरी नैया को उस पार लगा दो, तू ही मेरा सहारा है। लगातार कर लीजिए, 1 मिनट और कर लेते हैं। लगातार सांसों को लेना है और छोड़ना है। संकल्प के साथ, हर अंदर आती हुई सांसों के साथ औषधियों को ले रहे हैं, दिव्य वातावरण को ले रहे हैं, आनंदमय ऊर्जा को ले रहे हैं, शक्ति के स्रोतों को ले रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे शरीर से, इस देह देवालय रूपी शरीर से तमाम तरह की व्याधियां, शुगर, बीपी, मोटापा, अर्थराइटिस, गठिया, माइग्रेन, जो भी समस्याएं हैं वो हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही है। और जब हमारी बीमारियां दूर जाती है तो हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ संकल्प, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ संकल्प, प्रसन्नता के साथ। अब आप सहज हो जाएं, सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य कर दें। सांसों को गति को सामान्य करते ही हम लोग अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते। शुभ संकल्पों के साथ हम लोग अपने हाथों को एक साथ मिलाते हैं। पहले अंगुष्ठ भाग से अंगुष्ठ को मिलाए, फिर शेष अंगुलियों को एक साथ मिलाते हैं धीरे धीरे। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, ऊर्जा दीजिए, सतबुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। दोनों हस्त रेखाओं को पूरे शरीर से स्पर्श कराएं, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहते हैं। प्राणायाम करने के बाद तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। एक प्राणायाम अभी और करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे हम। आप आधे घंटे बैठ करके प्राणायाम करेंगे और आधा घंटा बैठ करके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि एक्सरसाइज को रोज हम बदल सकते हैं मगर प्राणायाम तो हमें प्रतिदिन करना है। तो आइए हम लोग कपालभाति प्राणायाम की ओर चलते हैं। कपालभाति को क्रिया भी कही जाती है क्योंकि षटकम में आती है ये। तो हम लोग, कोई व्यक्ति कपालभाति की क्रिया भी कहता है, कोई कपालभाति प्राणायाम भी कहता है। हालांकि 95% लोग कपालभाति प्राणायाम ही जानते हैं, कपालभाति क्रिया कम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग कपालभाति की क्रिया को करते हैं। सीधे बैठ जाएं, हस्तरेखाओं को बिल्कुल सीधा रखें, ध्यान मुद्रा की स्थिति बना के रखें, कमर, कंधा और गर्दन बिल्कुल सीध में रखें। और अब हम लोग मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को बाहर करते हैं। आपको समझ में ना आए तो आप अभी आंखों को खोल करके
भी कर सकते हैं देखते हुए। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60। जिन व्यक्ति को समझ में ना आए वो लोग अपनी दाहिनी हाथ को नासिका अग्र के पास लाएं, अग्र भाग पे लगाएं नासिका के, और बाएं हाथ को अपनी नाभि चक्र के पास लगाएं, बीचों बीच लगा लेते हैं। हमें अगर यह प्राणायाम समझ में नहीं आता है तो हम लोग अपने दाहिने हाथ को ऊपर लाते, बाएं हाथ को नाभि चक्र के बीचों बीच लगाया। अब सांस को बाहर करने की कोशिश करें। आप सांसों को बाहर जब आप करते हैं तो आपका जो बायां हाथ है जो नाभि चक्र पे है वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है, पंपिंग होती है उसमें, अप एंड डाउन करता है। आप चेक कर सकते हैं, आप इस तरीके से चेक कर लीजिए कि आपकी गतिविधि ठीक है कि नहीं। लगातार करें प्रसन्नता के साथ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60। लगातार हम कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम अवश्य करें। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती है, जिनका बीपी बहुत हाई हो जाता हो, वो लोग सामान्य गति से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। 1 मिनट में 40 से 35 बार, 35 से 40 बार, 45 बार ही करें। वो 60 बार से 70 बार या फिर 80 बार करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य गति से करें। प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करें। हर एक स्ट्रोक में हमारी 1 ग्राम वजन कम हुए, हर एक स्ट्रोक में हमारे शरीर से वजन कम हो रहा है, हमारा मोटापा जा रहा है, हमारा शुगर जा रहा है, हमारा अर्थराइटिस जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में प्रसन्नता है, हम संकल्प के साथ प्राणायाम कर रहे हैं, और संकल्प भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। तो हमें व्याधियों से बिल्कुल निवृत्त होना है, हमें व्याधियों को बिल्कुल दूर करना है। हमारे मन में जरा सी भी संशय ना रहे, जरा सा भी हमारे मन में कोई राग द्वेष की भावना ना रहे। पूरी प्रसन्नता के साथ हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। ध्यान के साथ लगातार करें। ना जाओ ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ ना जाओ सद्गुरु, तुम बिन मुश्किल जीना, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, गुरुवर जल्दी आना, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु। प्राणायाम करते रहें, प्राणायाम को रोकना नहीं है, निरंतर गति से आप प्राणायाम करते रहें। तुम बिन मुश्किल जीना, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, गुरुवर जल्दी आना, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु, तुम बिन मुश्किल जीना, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, गुरुवर जल्दी आना, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु। निरंतर गति से आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप प्राणायाम को निरंतर गति से करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी गुरु का होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में
गुरु नहीं, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल निरर्थक जैसा होता है। उसके जीवन का कोई ध्येय नहीं होता है, उसके जीवन का कोई सार नहीं होता है, उसके जीवन का कोई मर्म नहीं होता है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु ना हो, तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक गुरु होता है। अब वो शुरू से लेकर अभी तक हमें कई गुरु मिले। हम जब पढ़ते थे तो हमें उस समय भी गुरु मिले, हम जब कहीं बाहर गए वहां भी गुरु मिले, मगर एक गुरु हमारे अलग होते हैं, जो हमारे ईश के रूप में होते हैं, जो हमारे देवत्व के रूप में होते हैं, वही हमारे आइकॉन होते हैं और वही हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो हमें हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी एक गुरु का साथ अवश्य पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु के साथ होते हैं तो वो सदगुरु से मिलाने में हमारी मदद करते हैं और सदगुरु फिर हमारी मदद करते हुए हमें ईश्वर का स्तुति कराते हैं, ईश्वर का ध्यान कराते हैं, ईश्वर से हमारा आत्म साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का मन कितना प्रसन्नचित हो जाता है। आप प्राणायाम को करते हैं कपालभाति, अभी 5 मिनट नहीं हुआ, भाव कितना प्यारा होता है जब व्यक्ति अपने गुरु को रोकता है, जब व्यक्ति अपने गुरु को नहीं जाने देना चाहता है। कितना प्यारा भाव है। रुदित भाव से करुणामयी भाव होता है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। उस भाव में शिष्य कहता है गुरु से अपनी, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु। वो अपने गुरु को सद्गुरु की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि उसका गुरु ही उसे सद्गुरु का साक्षात्कार कराता है। तुम बिन मुश्किल जीना, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, गुरुवर जल्दी आना, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु। तुम बिन मुश्किल जीना, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, फिरत नैन तड़पेंगे पल पल, गुरुवर जल्दी आना, ना जाओ सद्गुरु, ना जाओ सद्गुरु। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री परमात्मनाय नमः, ओम सर्वदेव देवाय नमः। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, चित्त को शांत बनाएं, मन को बिल्कुल एकाग्रचित करें, सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य कर दीजिए और प्रसन्नता के साथ, हे गुरु तेरी महिमा तो अपरंपार है। दोनों हाथों को हम अपनी पार्श्व भाग से खोलते हुए ऊपर की ओर लाते हैं और एक साथ फिर से मिलाते हैं। गुरु का ध्यान, फिर इसे आप अपनी मुखमंडल पे लगाएं, अपनी आभा मंडल पे लगाएं एक साथ। बहुत अच्छे साधक हैं आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोगों ने भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम को किया, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और आप एक ही आसन में लगातार ज्यादा देर तक बैठने की अभी आदत आपकी नहीं है। तो आइए हम लोग अपने दोनों पैरों को फिर से थोड़ा सीधा करके पैरों को थोड़ा हिलाते हैं, क्योंकि पैरों में किसी किसी के कंपन होगी और किसी किसी की पैरों में झंझनाहट भी होगी। तो हम लोग अपनी दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और हल्का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी कर लेंगे, कोई इसका हमें पैकेज को अभी नहीं करना है। थोड़ा आप पैरों को हिला लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी पैरों को हिला लेंगे तो फिर आपके पैरों में दर्द नहीं रहेगा। अभी हम लोग प्राणायाम ही कर रहे, 1 से 2 प्राणायाम हम लोग जो जरूरी है उसे कर लेंगे, क्योंकि आधा घंटा योगाभ्यास और आधे घंटे ही आपको प्राणायाम करना है। और प्राणायाम करते समय आपको भजन भी सुनने को मिलेगा, सत्संग भी सुनने को मिलेगा, और जीवन की रूपरेखा को कैसे परिवर्तित किया जाए, जीवन को जीवन की तरह कैसे जिया जाए, जीवन का सार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का मर्म क्या है, ध्येय क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम इस धरा पे किस लिए आए हैं, इन सारी चीजों को हम सुनेंगे भी और प्राणायाम को करेंगे भी। तभी हमारा चित्त परिशुद्ध हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो सकता है। तो आइए
अब आप थोड़ा पैरों को दूसरी तरफ से भी हिला लें, चेंज कर ले इसको। प्रसन्नता के साथ जितनी देर हम योगी की कक्षा करें उतनी देर हमारे मुख पे कम से कम प्रसन्नता होनी चाहिए, कि कम से कम 1 घंटे योग की सत्र में तो प्रसन्नचित्त अवश्य रहें। तो आइए, जो जरूरी प्राणायाम है हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी माइग्रेन संबंधी सारी समस्याओं का निदान होता है। सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, क्रोध जिसे बहुत जाता है, जिसका मन शांत नहीं रहता है, जिसके मन में बहुत चंचलता है, जिनको दौरा वगैरह पड़ता है, वो लोग इसे प्रतिदिन किया करें। जिनका याददाश्त बहुत कमजोर है वो भी इसे प्रतिदिन किया करें। तो आइए हम लोग 5 बार कम से कम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम जब हम करें तो हमारे इस मन मस्तिष्क में हमारे जो हमारा ये शिरा, इसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है। तो हम 1 से 2 बार नहीं, कम से कम 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पहले 1 से 2 बार इस प्राणायाम को देखें और उसके बाद करें। इसीलिए हमने कहा है कि कम से कम 3 से 5 बार करना है। तो 1 से 2 बार आप देख लीजिए और फिर कम से कम 3 बार आपको करना है। दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को पीछे ले जाए, कान के पास कीफ है उसे मिला के रखें। शेष दोनों हाथ की बड़ी उंगली, जो तर्जनी उंगलियां हैं, उन्हें माथों पे लगाते हैं ऐसे। बाकी बची हुई उंगलियां हमारी आंखों पे। ध्यान देना है कि जब हम उंगलियों को हाथों पे, आंखों पे और अपनी अंगुष्ठ भाग को कान के छिद्र के पास ले जाते तो बहुत प्रेशर नहीं देना है, बहुत दबाव नहीं देना है। सहजता पूर्वक इसको बिल्कुल आराम से रखिए। कुछ लोग बहुत तेज से इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो कुछ लोग आंखों को भी बहुत ऐसे अंदर दबा लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें समस्याएं होती है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सहज भाव से, सहज रूप से, सहजता पूर्वक, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग दोनों हाथों को यथास्थान की स्थिति में बनाए। भ्रामरी प्राणायाम। अब आप गहरी सांस को भरेंगे। जो लोग ना समझ रहे हैं, जो लोग नहीं किए हैं अभी, वो पहले ध्यान से देखेंगे। अब आप अपनी दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं, आंखों को बंद ही रखते हैं। कुछ देर हम लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, आंखों को बंद ही रखना है। आप बिल्कुल सहज हों, धीरे धीरे। हम लोग अभी भ्रामरी प्राणायाम किए हैं, तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हमें इस बात का विशेष बोध हो कि भ्रामरी प्राणायाम हमारी करने की जो विधि है वो सही है कि नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जब हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, जब हमारे शर में स्पंदन होता है, तब हमें उसका लाभ मिलता है। कुछ लोग भ्रामरी प्राणायाम को इस तरीके से करते हैं कि वो खुद नहीं सुन पाते कि उनकी आवाज भी, उनके अंदर गुंजन हो रहा है कि नहीं, वो अपनी नासिका द्वारा भंवरे की तरह गुंजन कर पा रहे हैं कि नहीं, इस बात का बोध भी उन साधक भाई को, उन साधक बहन लोगों को नहीं होता है जो पहली बार करते हैं। तो हम उन प्रिय साधक भाई बहनों को भी बताना चाहते हैं कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए तो उसकी विधि का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमारी शरीर में स्पंदन होगा, जब कंपन होगा, तभी इसका लाभ हमें और आपको मिलेगा। कुछ देर आप शांत रहें और अब ऐसे ही बैठे रहें।
हम लोग उद्गीत प्राणायाम भी इसी तरीके से कर लेते हैं। सीधे बैठे रहें और 3 से 5 बार हम लोग उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम करने के बाद हम लोग फिर से योगाभ्यास की ओर चलते हैं। तो आइए गहरी सांस को भरें और ओमकार करते हैं 3 से 5 बार, क्योंकि कहा गया है कि एक बार ओमकार करने से हमारे इस शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है, जिससे कि कैंसर, कोलाइटिस जैसे घातक रोग भी, एड्स जैसे रोग भी बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम को करना है। अब आप सहज हो जाएं, सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य कर दीजिए। फिर हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हुए एक साथ ऊपर लाते हैं। प्रसन्नता के साथ हाथों को ऊपर ले आते हैं और फिर धीरे धीरे एक साथ मिलाते हैं। आप इसे अपनी फेस पे लगाएं, मुखमंडल पे लगा लीजिए। फिर धीरे धीरे हम लोग इसे नीचे की ओर लाते हैं और अब आप अपनी धीरे धीरे आंखों को खोल करके सहज हो जाएं। अब हम चलेंगे योगाभ्यास की ओर। तो कल आप लोगों ने पेट के बल लेट करके योगाभ्यास किया था, आज हमें पीठ की बल लेट करके योगाभ्यास करना है, योगासन करना है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जो भी हम आसन करें उसको विधि पूर्वक करें, ध्यान से करें। आज हम लोग पीठ की बल लेट करके वेट को कम करने के लिए, कल हम लोगों ने कमर में दर्द थी, जिनको कमर की समस्या थी, जिनको बैक पेन था, लोअर पेन, उनके लिए हम लोगों ने कल कई चीजों को सीखा और किया भी। और आज हम लोग वेट को कम करने के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो हमें क्या करना है, लेट जाना है। सारे लोग प्रसन्नता के साथ करेंगे। इस बात का हमें और आपको बोध हो कि हमारी जो विधि है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे लेट जाते हैं। हम लोग पीठ की बल लेट गए, बहुत साधारण है और बहुत आसान। अब हम लोग एक एक योगाभ्यास को, एक एक आसन को धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को आप अपनी थाई की साइड में, कि हमारी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेस हो, तनाव, खिंचाव हो। क्यों? क्योंकि जब हम कहेंगे कि बॉडी में स्ट्रेस हो तो आप शरीर को सीधा रखने की कोशिश, हमें शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। इस बात का हमें और आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम जब योगाभ्यास करें तो हमारी शरीर की स्थिति क्या है। हम लोग बिल्कुल सीधे लेटे हैं। हमें अभी एक एक पैरों से उत्तान पादासन करना है। जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो लोग आराम से इन सब चीजों को देखें और प्रतिदिन करें। और अब आप केवल योग करेंगे नहीं बल्कि दूसरों को भी कराएंगे, तो आप ध्यान से सीखिए भी और कीजिए भी। हम लोग दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। हर बार हम लोग दाईं ओर से प्रक्रियाओं को शुरू करते हैं। अब आप गहरी सांस को भरिए। अपनी दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट उठाइए, कम से कम 1 से 1.5 फीट। 30 डिग्री टू 45 डिग्री के मध्य में हम अपनी पैरों को रख सकते हैं। कोशिश कीजिए पैर में बाहर की ओर खिंचाव हो, पैरों में कंपन होने लगेगा आपको। पैर को थोड़ा देर आप रोक करके रखें, कम से कम 10 से 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड आप पैरों को बिल्कुल रोक करके रखें। सांसों को बाहर करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपनी पैर को नीचे लाते हैं। अभी हम लोग सिंगल पैर से कर रहे हैं, ध्यान देना है, क्योंकि उत्तान पादासन को दोनों पैर से जब हम करेंगे तो कुछ कमर के दर्द के जो पेशेंट है उन्हें दोनों पैरों से नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग इसे एक एक पैर से भी कर रहे हैं। एक बार फिर हम लोग सांसों को भरते हैं। अब हम लोग अपनी बाएं पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर की ओर लाते हैं। बिल्कुल पैरों में खिंचाव हो बाहर की ओर, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान हो।
आप पैरों को बाहर की ओर खींचे, थोड़ा देर रोक के रखें, 3 to 5 सेकेंड, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास। आप पैर को रोक के रखें, फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर करें और पैर के पंजों को नीचे लाते हैं। अभी हम लोग एक एक पैर से कर रहे हैं, कम से कम 2 बार हमें इसे करना है। एक बार फिर से गहरी सांस को भरें और पैर की पंजों को ऊपर की ओर लाएं, 1 से 1.5 फीट हम लोग इसे ऊपर लाते हैं, रोक करके रखते हैं, सांसों को बाहर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पैर को नीचे लाते हैं। आराम से कीजिए आप लोग। फिर दूसरे पैर से कम 2 आवृत्ति, बाएं पैर को उठाइए, ऊपर लाइए 1 से 1.5 फीट। अब ध्यान देना है, कुछ साधक भाई बहन इसमें क्या करते हैं, कहा जाता है कि पैरों को उठाइए तो पैर को इतना उठा देते हैं। तो इस स्थिति में जब हम करते हैं तो उत्तान पादासन का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि जब हम पैरों को इतना ऊपर उठा देंगे तो पैरों में हमारे खिंचाव नहीं रह जाती है। इसलिए कहा गया है कि 30 डिग्री के एंगल पर ही जब आप इसे इस तरीके से रोक करके रखते हैं तो पैरों में खिंचाव होती है, कंपन होता है। ऐसे ऐसे पैर आपका करेगा जब आप ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करेंगे। तो आप सामर्थ्य अनुसार ही कीजिए, मगर क्रियाओं को ठीक तरीके से कीजिए। पैरों में बाहर की ओर खिंचाव, पंजों को बाहर की ओर खींचे और सामर्थ्य अनुसार आप इसे रोक के रखें। उत्तान पादासन बहुत अच्छी। सांस बाहर, पैर को नीचे लाए। अब हमें एक साथ करना है। उत्तान पादासन हम लोग करेंगे, दोनों पैर से करते हैं। करना क्या है, दोनों हाथों को आप बिल्कुल यथास्थान की स्थिति में बना के रखें। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। योगाभ्यास निरंतर गति से करना है। सांस को भरिए पूरा। दोनों पैर को आप 1 से 1.5 फीट उठाने की कोशिश कीजिए, गर्दन को नीचे लगा दीजिए, थोड़ी देर रोक के रखें। सामर्थ्य अनुसार आप कम से कम 10 से 20 सेकेंड रोके, 5 सेकेंड ही रोके, कम से कम रुके। फिर सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं। ध्यान देना है, कुछ लोग क्या करते हैं, पैर तो ऊपर धीरे धीरे ले जाते हैं ऐसे ऐसे, मगर जैसे वो रुकते हैं 5 सेकेंड तो क्या होता है, पैरों में कंपन होती है। जैसे कंपन हुआ ऐसे कर दिया उन्होंने, तो जब वो पैरों को पटक देते हैं तो विधि गलत हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि शनै शनै योगाभ्यास, धीरे धीरे हम पैरों को ले जाएंगे, धीरे धीरे ही ले आएंगे। एक बार आप फिर कीजिए, सांसों को भरिए, धीरे धीरे हम पैरों को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाए, रोक के रखिए आप। सांस को बाहर किया हमने, पैर को धीरे धीरे नीचे लाए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हम लोगों ने अभी किया उत्तान पादासन, अब हमें करना है इसमें अगला स्टेप इसका, पाद वृत्तासन। पैरों को वृत्ताकार घुमाना है, हमें ध्यान देना है। जब हम पाद वृत्तासन करें, पाद का मतलब होता है पैर, वृत्ताकार, इसे गोल गोल घुमाना है, शून्य की आकृति बनानी है। और ध्यान देना है कि जितना बड़ा हम शून्य बना लें उतना हमारे लिए अच्छा है। दाईं ओर से 5 बार करते हैं, बाईं ओर से 5 बार। आप चाहे तो कम से कम 3-3 बार भी इसे कर सकते हैं, मगर जिनको वेट घटाना है, जिनको मोटापा कम करना है, उनको कम से कम 5 बार नहीं 10 से 15 बार करना पड़ेगा, तो उनका वेट जल्द से जल्द ही कम हो जाएगा। पैरों को मिला लीजिए, बिल्कुल सीधा रखिए, देख लीजिए सीधा होना चाहिए। हम क्या करें, अपनी दाहिने पैर को उठा देते हैं, ये अब इसे हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। ये देखिए, इसे आप घुमाइए, धीरे धीरे घुमाना है, कम से कम 3 से 5 बार। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा पैर जो होता है बिल्कुल सीधा हो, फर्श से लगा हो, इस बात का विशेष ध्यान देना है। इसे गोल गोल घुमाइए आप, बहुत अच्छा है। कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। फिर रुकते हैं। अब हम बाएं पैर को उठाते हैं और फिर इसे आप गोल गोल घुमाइए, बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छे साधक हैं, लगातार कीजिए, मोटापा रहेगा ही नहीं, छोड़ करके भागेगा। उसे मालूम हो गया है कि अब आप उसकी दवा दे रहे हो उसे, मोटापा कम करने के लिए योगाभ्यास का पैकेज हम कर रहे हैं, इसलिए मोटापा अब रहेगा नहीं, जाएगा। फिर रुक गए,
अब आप दोनों पैर को नीचे लाए। ध्यान देना है, हम लोगों ने पहले सिंगल पैर से किया, चेंज करेंगे। अब अभी हम लोगों ने एक एक पैर से पादवृत्तासन किया है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने किया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब हमें दोनों पैरों को सीधा रखा है। अब क्या करना है, इसे आप घुमाइए, ये प्रयास करिए। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। फिर दूसरी ओर से घुमाएं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से कीजिए इसको एक साथ, बहुत जरूरी है। आज हम लोग पीठ के बल लेट कर करने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास हो जाए उतना करेंगे, जितना नहीं होगा फिर अगली कक्षा में करेंगे। फिर हम लोग पैर को सीधा कर देते हैं। अब आप बिल्कुल सहज हो जाएं, थोड़ी देर शांत रहें। ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी योगासन करें, हमें कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से, अगर पादवृत्तासन कर रहे हैं या द्विचक्रासन कर रहे हैं आप, तो इन सब आसनों को हमें कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से करना अति आवश्यक है। अब हम लोग लेट करके जो भी आसन होगा उसे करेंगे। आप यथास्थान की स्थिति में रहें। हमें करना है पवन मुक्त आसन। इसका नाम ही है पवन मुक्त। गैस को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, उदर विकार को हमारे दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। तो जिनको इस तरह की समस्याएं हो वो लोग इसे करेंगे। करना क्या है, दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों को ब्लॉक करिए, उस पार ले जाते हैं पैर को। अब क्या करना है, हमें थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश करनी है। ये देखिए, नासिका जो हमारा नाक का अग्रभाग जो होता है वो घुटनों से स्पर्श करे और थाई चेस्ट से स्पर्श करे। वापस पैर को सीधा किया। अब दूसरी ओर से कीजिए, कम से कम 2-2 बार इसे अवश्य करें। एक बार फिर सांसों को भरते हुए ऊपर उठे, थाई को चेस्ट से लगाएं, दूसरा पैर सीधा, वापस। बहुत अच्छा, एक बार फिर करें। धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर, अपना ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, मन मस्तिष्क विचारों को एकाग्र करके योगासन पे पूरा ध्यान। वापस एक बार फिर करते हैं, धीरे धीरे हम इसे वापस। अभी हम लोगों ने सिंगल पैर से किया पवन मुक्त आसन। अब आप चाहे तो दोनों पैरों को फोल्ड करके एक साथ कीजिए, थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश कीजिए पूरा। फिर धीरे धीरे आप इसमें झूल सकते हैं, ऐसे ये झूल लीजिए थोड़ा सा। कीजिए आराम से। फिर अब हम लोग रुक जाते हैं, फिर से पैरों को सीधा करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने उत्तान पादासन, पादवृत्तासन और पवन मुक्तासन को किया है। अब हमें आगे चलना है, द्विचक्रासन करना है। द्विचक्रासन का अर्थ जैसे साइकिल चलाता है व्यक्ति, साइकिलिंग होती है, तो हमें द्विचक्रासन करना है। पहले सिंगल पैरों से करना है और फिर डबल पैरों से, एक साथ दोनों पैरों से करना है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल हाथ की पंजों को पृथ्वी की ओर रखना है, कुछ नहीं करना है। आप पैर को उठाइए 1 से 1.5 फीट रोक के रखिए और इसे क्या करते हैं, अंदर की ओर लाते हैं, ये देखिए। फिर वापस आराम से कीजिए, पूरा अंदर से नीचे से ऊपर लाए, एक साथ कीजिए कम से कम 5 से 7 बार। बहुत जरूरी है, कीजिए लगातार। और हर व्यक्ति को करना है। देखते तो रहिए, आप लोग बहुत अच्छे साधक हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, आपको पूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त रखे, आपकी काया हमेशा निरोगी रहे। आप इसे निरंतर गति से मगर करते रहें। ये चेंज कीजिए, इसे एंटी क्लॉकवाइज आराम से कीजिए, बहुत अच्छा है ये। अब फिर हम रुक गए। अब हम दूसरे पैर से करते हैं, एक साथ दोनों पैर से, इसके बाद किया जाएगा। आराम आराम से कीजिए आप। कहीं कहीं इसे साइकिलिंग भी कहा जाता है।
वैसे इसका नाम द्विचक्रासन है। कीजिए। जिनका वेट ज्यादा है वो जब रोज 10-10 बार इसको करने लगेंगे तो उनका वेट तो खुद ही कम हो जाएगा। उनको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। 3 से 5 बार लगातार कीजिए, फिर रुक गए। अभी हम लोगों ने एक एक पैर से द्विचक्रासन किया। अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों से एक साथ करना है। तो ध्यान देना है, जैसे कुछ लोग कभी कभी द्विचक्रासन करते तो ऐसे ऐसे यहीं पे इस पैर को ऊपर और नीचे करते। ये देखिए, ये स्थिति अगर द्विचक्रासन की दोनों पैर से हमारी है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें क्या करना है, राइट करना है। हमारा मेथड बिल्कुल राइट हो, पोस्चर हमारा बिल्कुल ठीक हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। और कुछ लोग जब सिंगल पैर से करते हैं तो ऐसे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे। ये चीजें गलत है, यहीं से अप एंड डाउन नहीं करती, इसको पूरा ले जाना है नीचे से ऊपर। ये देखिए 3 से 5 बार, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। विधि हमारी बिल्कुल ठीक हो, उसी तरह हमें दोनों पैर से भी करना है। अब सिंगल पैर से करने में आसानी होती है, मगर कुछ लोग क्या होता है कि दोनों पैर से एक साथ नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में हमको घबराना नहीं है। हम दोनों पैर से करने की कोशिश करते हैं। करना कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सीधे रहे जैसे हैं, बहुत अच्छा है। यथास्थान की स्थिति में रहे, हाथ की पंजों को नीचे लगाएं जमीन से। अब दोनों पैर को उठाएं और धीरे धीरे आप दोनों पैरों से कीजिए, बहुत अच्छा है। जो साधक है कम से कम 5 से 7 बार फ्रंट और 5 से 7 बार बैक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड से करना है। लगातार कीजिए। ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक योगाभ्यास। विधि अगर हमारी अच्छी है तो इसका लाभ हमें पूरा होगा, और अगर हमारी विधि ठीक नहीं है तो लाभ भी पूरा हमें इसका नहीं होगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है हमको। दोनों ओर से कीजिए। पैरों को सीधा किया, अब सहज हो जाए। अब हम लोगों ने द्विचक्रासन को भी कर लिया। ध्यान देना है कि एक अभ्यास करने के बाद अगर आपको थकान हो तो आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। कहा गया है कि श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। तो अभी आप इसे बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। फिर हम चेंज करेंगे। अभी पीठ की बल लेट करके आसन तो बहुत ढेर सारा है, ध्यान देना है हमको। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमको वेट को कम करना है, तो वेट को कम करने में कौन कौन से आसन या कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए सहायक होती है, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बिल्कुल सहज रहें। अब दोनों पैर को क्या करते हैं, हम लोग ऊपर की ओर लाते हैं। जैसे हम लोगों ने द्विचक्रासन किया है दोनों पैर से, अब क्या करना है, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हमारा चलना चाहिए। इस बात का हमें विशेष बोध होना चाहिए। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमें दोनों तरफ से करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम दोनों हाथ और दोनों पैर चलाते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, ऐसे उठ जाता है, ऐसे। ये तो ये हमारा पोस्चर नहीं होना चाहिए। हमको इस चीज को उठाना नहीं है, हम बिल्कुल लेटे रहें और यथास्थान की स्थिति में रह करके ही हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथों को सीधा कीजिए, एक साथ पूरा कीजिए आराम से। हाथ पैर साथ साथ चलाइए, देखिए बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे कभी कभी घर में खेलते भी हैं, और अभी हमको बच्चा बनना है। ये अभी हम लोगों ने क्या किया, क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर से नीचे से ऊपर लाइए, एक साथ कीजिए। अब हम रुक गए, बिल्कुल सहज हो जाए आप। पैरों को सीधा कर दीजिए, हाथों को बिल्कुल सीधा करें, हथेलियां आसमान की ओर। थोड़ी देर रुक जाएं, शवासन कर लेते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर।
और मुख को बंद करके नासिका द्वारा गहरी सांस को लीजिए और छोड़िए। जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, सांस को लेना है और छोड़ना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आप 5 से 10 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम चेंज करेंगे, बिल्कुल सहज हो जाए जब हम, तब हम स्थिति को चेंज करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसी में आगे की ओर चलना है। अब हमें करना है पादांग स्पर्श नुष्ठासन। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पादांग नुष्ठासन बॉडी बोलते हैं इसको, और जिनको ना समझ में आए ध्यान देंगे। पादांग स्पर्श नुष्ठासन क्या करना है, बाएं पैर को सीधा रखिए, दाहिने पैर को आप फोल्ड कीजिए। ये एक पैर हमारा सीधा है, दूसरे पैर को फोल्ड किया। अब आप दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, पैर की पंजे के उस पार ले जाइए ऐसे। ये अगर हो सके तो ऐसे पहुंचा दीजिए, और ना पहुंचे तो ऐसे ले जाइए, ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, पैर की पंजों को अंदर लाइए। ये देखिए, अब दूसरा पैर जो हमारा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और हम इसको अंदर की ओर लाते हैं, इस पैर को अंदर की ओर लाएंगे, पीछे से हमारा कंधा ऊपर की ओर उठता है, और हम अपनी नासिका से अंगुष्ठ भाग को लगाते हैं, पैर के अंगुष्ठ भाग को नासिका द्वारा स्पर्श कराते हैं। ये देखिए, नासिका से टच कराइए, इसको रोक के रखिए 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। पैर सीधा, फिर चेंज करते हैं, दूसरी ओर होल्ड कीजिए, एक साथ रोक के रखिए, वापस एक बार फिर कीजिए, रोक के रखिए, कम से कम 2 बार, एक तरफ से कम हमें 2 बार करना है। वापस। अब आप इसे दोनों पैर से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। पैर को जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं ऐसे प्रणाम करते हैं, वैसे पैर को हम लोग एक साथ ऐसे मिला लेते हैं। ये पैर को ऐसे हम लोगों ने मिला लिया। अब क्या करना है, हाथों को उस पार ले जाइए, बहुत आसान है। फिर धीरे धीरे अंदर की ओर लाइए, रोक के रखते हैं थोड़ी देर, पैर को सीधा करते हैं, एक बार फिर अब पैर को हम लोग सीधा कर देते हैं। अभी इसमें कई आसन करने हैं, हम लोग पीठ की बल लेट करके बहुत ढेर सारे आसन हैं जो करने को है। अभी इसी में हम लोग उष्ट्रासन भी करेंगे, चक्रासन करेंगे, अर्धहलासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे अभी बैठ करके। तो हम लोग अभी पीठ की बल ही लेट करके बहुत से ऐसे आसन हैं जिसको अभी हम लोग नहीं किए हैं, और हम लोग इसे करेंगे। आज हम लोगों ने भी जो अभ्यास किया है, हम लोगों ने जितने अभ्यास को किया है उसका ध्यान हमको रखना है, और बाकी जो बचा हुआ है आसन उसे हम कल के दिन में करेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको आसन भी नहीं करना है, सामर्थ्य अनुसार ही योगाभ्यास और प्राणायाम करना है। अब हमें क्या करना है, आराम से आप दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर लाएं और बाईं ओर से धीरे धीरे उठ जाएं। अब आप आराम से उठ करके बैठ जाएं। अब आप बिल्कुल सहज होकर के आराम से बैठ जाएं। मुख पे प्रसन्नता को बनाए रखें। प्रसन्नता मुख पे बना रहे अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी प्रसन्नता नहीं रहेगी तो फिर बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। कहते हैं आसन करते समय, प्राणायाम करते समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहे, और प्रसन्न चित्त रह करके ही हमको आसन और प्राणायाम करना है। तो आज हम लोगों ने प्राणायाम के साथ साथ पीठ की बल लेट करके योगासनों का अभ्यास किया। पीठ की बल लेट करके हम लोगों ने पादवृत्तासन, उत्थान पादासन, द्विचक्रासन, द्विचक्रासन को साइकिलिंग भी लोग कहते हैं, पवन मुक्तासन, पादांग स्पर्श नुष्ठासन, तो कई तरह के आसन थे जो आज हम लोगों ने पीठ की बल लेट करके
किया तो हर आसन का लाभ होता है। हर आसन को सांसों की क्रिया के साथ करनी है। हर आसन में कम से कम हमें एक आसन को करें तो 5 से 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड तक रुकने की हम आप कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप कुछ देर रुकते हैं आसन को तब उस आसन का लाभ होता है, और फटाफट जल्दी जल्दी हम आसन करके फिर वापस आ जाएं तो उसका कोई बहुत विशेष लाभ हमें नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे कि जो भी आसन, जो भी प्राणायाम हमारे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से होने चाहिए, क्योंकि हम इसके पहले की कक्षा में आप लोगों को बताए हैं कि हम एक ही दिन में सारा आसन, सारे योगाभ्यास को नहीं करेंगे। थोड़े थोड़े आसन, थोड़े थोड़े योगाभ्यास को हम लोग करेंगे, जिससे कि हमें उसको सीखने में भी सहायता मिले, करने में भी सहायता मिले, और वो चीजें हमें बिल्कुल सही रूप से याद हो जाए, सही तरीके से याद हो जाए। तो इसलिए हम लोग एक ही दिन में बहुत ढेर सारा योगासन या फिर प्राणायाम नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम अभी यहीं तक रहते हैं। अब हम आपको एक और विशेष औषधि के बारे में आज बताएंगे। रोज हम लोग एक एक औषधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल जैसे हम लोगों ने अश्वगंधा के बारे में बताया था, हमने कहा था कि अश्वगंधा जो होता है, अश्वगंधा का लाभ क्या होता है, अश्वगंधा को कौन कौन सेवन कर सकता है। वैसे ही आज हम लोग गिलोय के बारे में भी चर्चा करते हैं। गिलोय जो है सभी लोगों ने नाम सुना है, गिलोय इतना फेमस हो चुका है, गिलोय का नाम सभी जानते हैं। और चाणक्य की एक शब्द बहुत प्रिय है, बड़ा अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि इस धरातल पर औषधियों में गिलोय से उत्तम औषधि कोई नहीं है। बस आप इस बात को ध्यान दीजिए कि चाणक्य ने कितनी बड़ी कथन कह दी कि इस धरातल भूमि पे, इस ब्रह्मांड में ही समझ लीजिए कि गिलोय, औषधियों में गिलोय से अति उत्तम औषधि कोई नहीं है। गिलोय ही एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से व्यक्ति तमाम तरीके के रोगों से मुक्त हो जाता है। गिलोय होता क्या है कि हम लोग गिलोय को कभी कभी टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, कभी लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो गिलोय को हाथ दीजिए। तो गिलोय का सेवन हमको करना है। जो लोग को गिलोय मिल जाए, कहते हैं नीम के पेड़ पे अगर चढ़ा हुआ गिलोय मिल जाए किसी को तो वो सबसे ज्यादा उत्तम है। और अगर नीम के पेड़ का गिलोय किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं गिलोय मिल ही नहीं रहा है, तो आपको बता दें कि हम औषधि केंद्र पर आपको गिलोय की टैबलेट भी मिल जाती है, गिलोय का लिक्विड फॉर्म भी मिल जाता है, और गिलोय का शत भी आता है। गिलोय का शत भी आता है। इसे अमृता इसीलिए कहा गया, यह एक तरीके से अमृत है। पुराने से पुराना ज्वर हो, अगर किसी का इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, इम्यूनिटी उसको बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, उसके अंदर बहुत तरह की विकारें हैं, तो कुछ नहीं करे, वो गिलोय के डंठल को 1 से 2 अंगुल डंठल को हम लोग क्या करते हैं, इसको सेवन कर लेते हैं। इसको हम लोग सेवन कर लेते हैं। तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो लोगों को घबराना नहीं है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो इससे तमाम तरह की व्याधियां दूर हो जाती है। किसी को पता ना, मैंने पुराने से पुराना बुखार हो, अगर नहीं छूट रहा है तो वो लोग प्रतिदिन गिलोय का काढ़ा ले या फिर गिलोय का सेवन करें, उनका ये सही हो जाएगा। और जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिनको इम्यूनिटी को मजबूत करना है, और ध्यान दीजिए अभी 2011 में बीएचयू में रिसर्च हुआ था, आप लोग पता कर लीजिएगा। उसमें कहा गया था जैसे कि गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसको हम सेवन करते रहने से निरंतर हम ऊर्जावान रहते हैं, हम बिल्कुल युवा रहते हैं, जल्दी वृद्ध नहीं हो सकते हम लोग। तो हमें गिलोय का सेवन इसलिए भी करना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बीमार हो वही गिलोय का सेवन कर सकता है। गिलोय को हम इसलिए भी सेवन कर सकते हैं जिससे कि हमें हमेशा प्रसन्नता रहे, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता रहे, और हम वृद्ध अवस्था में भी हमारे अंदर युवाओं जैसा अनुभव हो, युवाओं जैसा जोश हो। अगर हम यह चाहते हैं तो हमें गिलोय का सेवन नित्य प्रतिदिन करना है। इस बात का हमें और आपको विशेष ध्यान रखना है। और लाभ तो इसके बहुत ढेर सारे होते हैं, व्याख्यान से बहुत ज्यादा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इसकी अगली क्लास में। तो कम चीजों को जाने कि हमें गिलोय का प्रतिदिन सेवन करना है। और इस लॉकडाउन में जहां लोग कोरोना जैसी वैश्विक घातक महामारी से बहुत परेशान है, उस स्थिति में वो गिलोय का सेवन तो अति आवश्यक है उनके लिए। प्रतिदिन हर व्यक्ति को गिलोय का सेवन अभी करना चाहिए, क्योंकि गिलोय अगर हम ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो आइए आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें
बिल्कुल प्रसन्न रहना है, खुश रहना है और अपनी ऊर्जा को बना के रखना है। योग की क्रिया को करना है, योग की साधना को करना है, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है। और आप लोग एक बार फिर से महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, जो कि हमारे आदरणीय मनीष सर जी के द्वारा ये क्लास का संचालन हो पा रहा है। हम उनको भी सत सत नमन करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी सेवा को उठाए, वो एक ऐसी बीड़ा को उठाए हैं जहाँ के लोग स्वस्थ हो, जहाँ के लोग निरोग हो। मैं उस दिव्य आत्मा को आदरणीय मनीष सर जी को फिर से नमन करते हैं। और तमाम योगी साधक भाई बहन जो आज इस कक्षा को किए, हम उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं, उनका आभार करते हैं। सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सीधे बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हे परमपिता परमात्मा, सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सब प्रसन्नचित्त रहें, यही हम आपसे कामना करते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा। ओम।